न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, संलग्न पृष्ठ में वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि Q1 बराबर Q2 बराबर +4 माइक्रोकूलम, Q3 बराबर Q4 बराबर -2 माइक्रोकूलम तथा B बराबर 30 सेंटीमीटर। B बराबर 30 सेंटीमीटर ये वर्ग का सेंटर है और ये चित्र में साथ में दिया गया है। ठीक है, ये हमारा चित्र में दिया गया है। प्रश्न सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले हम प्रत्येक आवेश के कारण केंद्र पर विभव निकालेंगे, उसके बाद सभी को हम ऐड कर देंगे, केंद्र पर परिणामी विभव आ जाएगा। ठीक, तीव्रता के लिए सभी आवेशों के कारण तीव्रता निकालेंगे और सभी तीव्रताओं की दिशा निकालेंगे। दिशा के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार उसको जोड़ना है, घटाना होगा, तो जो भी प्रक्रिया करनी होगी वो डायरेक्शन निकालने के बाद स्पष्ट होगा। ठीक है, पहले हम करते हैं Q1 व Q2 दोनों के लिए। Q1 व Q2 आवेश के कारण केंद्र O पर विभव, कितना हो जाएगा? V1 बराबर V2 बराबर 1/4/ε0 Q/R। ठीक है, एक यूनिट निकाल करके हम एक साथ दोनों को निकालते हैं क्योंकि दोनों आवेश बराबर हैं। Q1 और Q2 दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q का मान कितना है? +4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶। ठीक, और दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻², 30 × 10⁻²। ठीक है, ये काटते हैं इसको, 3 × 9 ये हो जाएगा, 3 × 12 ये हो गया। यहाँ से माइनस से बचेगा, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में, ये सीधे संख्या लिख देते हैं 10⁹ 10⁻⁶ और 10⁻1। ये 0 से दशमलव हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 9/10 हो गया, 6 घात निकल जाएगी। ये हो जाएगा 12 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, ये किसका मान आया? V1 बराबर V2 दोनों की मान आ गए। V1 बराबर V2 दोनों की वैल्यू आई। अब इसी प्रकार से Q3 व Q4 के कारण केंद्र पर विभव, केंद्र O पर विभव, ये हो जाएगा V3 बराबर V4 बराबर 1/4/ε0 Q/R से। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q3 Q4 ये है -2 माइक्रोकूलम है, तो ये जाएगा -2 × 10⁻⁶ और बटे में 30 × 10⁻²। ठीक, ये फिर से 3 आ जाएगा, 3 × 6 हो गया और माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -6 और पावर में 10⁹ 10⁻⁶ और 10⁻⁻1, ये हो जाएगा -6 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे? V1 V2 V3 V4 मिल गए। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। ठीक है, V1 12 × 10⁻⁴ +4, V2 भी इतना ही है 12 × 10⁴ और V3 माइनस में 6 × 10⁻⁴ +4 और 6 × 10⁴। पावर सबकी बराबर है, 4 पावर आ जाएगी, 12 12 24 हो जाएगा और माइनस से 6 12, 24 से 12 निकल गया, 12 बचा। 12 × 10⁴ या B बराबर लिख सकते हैं 1.2 × 10⁵ वोल्ट। ठीक, तो ये केंद्र पर क्या मिला? ये हमें केंद्र पर वैद्युत विभव मिला, ये हमें केंद्र पर वैद्युत विभव मिला। ठीक है, तो तरीका समझ में आया? Q1 Q2 आवेश बराबर ना होते तो हम अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों के आवेश बराबर थे, इसलिए दोनों एक साथ निकाले। ये स्टेप अलग अलग भी निकाल सकते थे, Q1 के कारण V1
क्वेश्चन समझ में आया? अभी आधा पार्ट हुआ है, अब हमें भी तीव्रता भी निकालनी है, केंद्र पर तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसलिए इसका अगला पार्ट हम देखते हैं तीव्रता निकालने के लिए। चलिए तीव्रता निकालते हैं। तो Q1 के कारण केंद्र ऊपर वैद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r²। 9 × 10⁻⁹ Q1 की जगह पे रखेंगे 4 × 10⁻⁻⁶ और r की जगह पे 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं। 4 में 36 हो जाएगा, ये घात हो जाएगी 9 है -3 बच जाएगा, नीचे वाले को 3 का 900 हो जाएगा और पावर हो जाएगी -4। ठीक है, 9 × 4 = 36, 4 आ गया, 4 × 10⁻³ और ये घात 2 माइनस में हो जाएगी, 2 घात कम हो जाएगी 2 जीरो से, तो ऊपर जाकर के 2 घात प्लस में आ जाएगी। ठीक, तो 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसी प्रकार ये Q2 के कारण निकालते हैं। पहले Q2 के कारण ऊपर विभव, ऊपर वैद्युत क्षेत्र E2 = ये भी उतना ही आएगा 1/4πε0 Q2/r²। Q2 उतना ही, r उतना है, सारी वैल्यू एक सही है, तो इसका भी आ जाएगा 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब Q3 के कारण निकालते हैं। Q3 के कारण ऊपर वैद्युत क्षेत्र E3 = 1/4πε0 Q3/r²। ये हो गया 9 × 10⁻⁹ और ये 2 × 10⁻⁻⁶ बटे में 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, E3 = यहाँ देखिएगा 9 × 18 ये हो जाएगा और पावर हो जाएगा 3 बचेगा और नीचे 900 हो जाएगा और पावर 4 हो जाएगा ये। तो E2 = 9 × 18 2 और यहाँ से 2 घात 10⁻² माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻²। तो E2 कितना हो गया 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार E3 है, इसी प्रकार E4 कितना हो जाएगा, E4 भी इतना ही आएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो हमें क्या क्या मिला है, E1 मिल गया, E2 मिल गया, E3 मिल गया, E4 मिल गया। अब सबकी डायरेक्शन देखते हैं। E1 और E2 दोनों प्लस में है, E1 और E2 दोनों प्लस में है, तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर जाते हैं। इसका मतलब E1 ये हो गया और E2 ये हो गया। ठीक, प्लस से दूर जाते हुए हो गया। और E3 और E4 ये दोनों आवेश के कारण है, मतलब ये दोनों माइनस में है, तो तीव्रता माइनस की ओर होती है। ये हो जाएगा E3 और ये हो जाएगा E4। ठीक, तो एक तो इन दोनों का टोटल निकाल लें, इन दोनों का टोटल निकाल लें, बिंदु ए पर परिणामी निकालेंगे हम, तो E1 + E2 का होल स्क्वायर रूट में और E2 + E4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं? इतना समझ में आया है ना? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको साफ करते हैं पहले।
ई ए निकालते हैं, ई ए E1 प्लस E3, ये हो गया E1, ये हो गया E3 बराबर इतना। ई बी इक्वल टू निकालते हैं तो E2 प्लस E4, ये भी इतना ही है 6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब हम केंद्र पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। केंद्र पर परिणामी तीव्रता, केंद्र O पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा रूट में EA² प्लस EB²। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच घंटी कोण बनेगा, हमें रिजल्ट निकालना है तो पांचवां स्पैम लगा कर निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, अब जितना ये है, ये 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर और प्लस ये भी 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6√2 × 10⁵ का 10⁵ इससे ये भी इतने आ जाएगा। एक बार बाहर निकाल लिए, √2 लगा दिए, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा E की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 6√2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन जो है अगर कहीं न समझ आ रहा हो तो उसको डाउट को क्लियर करिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। इसलिए जहां पर न समझ में आ रहा हो उसको डाउट को क्लियर करिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब चूंकि आपको तेजी से किया गया इसलिए हो सकता है बीच में ये कौन किस तरह जुड़ा, कौन किस तरह नहीं जुड़ा, ये भी ध्यान देना है। जो तीव्रता होती है धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर, ये धनावेश है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश है। तो धनावेश से दूर E1, धनावेश से दूर E2, ऋणावेश की ओर E3, ऋणावेश की ओर E4। तो पहले दोनों का परिणाम निकाले, दोनों का परिणाम निकाले EA EB, उसके बाद फिर दोनों के आपस में परिणाम निकालेंगे। तो ऊपर परिणाम निकालने के लिए रूट में EA² प्लस EB²। ठीक है, तो ये तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप अपने से भी लगाने का प्रयास करिएगा। जब तक लगाएंगे तब तक आएगा नहीं। ठीक।